कोई ऐसे साइन नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि ये मार्केट का टॉप है या यहाँ से मार्केट बहुत ज़्यादा टूट जाएगी या ये बेरिश रैली दोबारा से शुरू हो जाएगी। स्टिल सेंटीमेंट लोगों के बहुत डरे हुए हैं कि यार ये अपनी इतने हाइस पर है कि अभी भी ख़रीदना चाहिए नहीं ख़रीदना चाहिए। सो उनके लिए मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि वो स्टॉक्स देखें जो अभी स्टिल परफॉर्म नहीं कर पाए थे। जो हम हाईलाइट कर रहे होते हैं हर अपने शोज़ में, यूजुअली वो वाले बता रहे होते हैं जो अभी ब्रेकआउट दे रहे होते हैं या कंसोलिडेशन बॉक्स में होते हैं, या ब्रेकआउट का हम वेट करा रहे होते हैं। सो अभी भी पोटेंशियल है मार्केट में, स्टिल ये टॉप नहीं है। हम जो मेरे पॉइंट्स हैं उसको एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसमें कुछ चेंजेस हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बुलिश इंडिकेशंस में अगेन हायर हाइज एंड हायर लो, सब कुछ अभी तक ट्रेंड चल रहा है, अभी तक कोई हायर लो भी नहीं बना। हाँ, हायर हाई से हायर लो बनते वक्त मतलब ऊपर से रिट्रेसमेंट आते वक्त इंडेक्स में अच्छी खासी करेक्शन हो सकती है 5 to 6% की। अभी ऐसा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन जब भी होगी सो उसके लिए एहतियात कीजिएगा। मेरे ख्याल में म्यूचुअल फंड्स वाले जो लोग इन्वेस्टेड होते हैं उनको थोड़ा सा एक वो हो सकता है, बाकी जो स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं अगर उनके स्टॉप लॉसेस इंटैक्ट हैं, उसको वो मॉनिटर कर रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कोई परेशानी वाली बात है। सेकेंडली, टाइम साइकिल्स हमने रिसेंट टाइम्स में काफ़ी डिटेल्स इसके ऊपर डिस्कस किया था कि मोस्ट लाइकली ये जो आपकी एडवांसिंग फेस पर चल रही है ये आपकी मिड ऑफ नवंबर से फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और अभी तक वैसे ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तीसरी बात जो इम्पॉर्टेंट थी, पहले हम EMA वीकली 21 देख रहे थे और डेली की 89 को देख रहे थे। वो सपोर्ट लेवल्स जो थे वो बहुत नीचे आ रहे थे, यानी कि करंट इंडेक्स से 20-25% नीचे। तो इतनी सपोर्ट पे तो हम इंतज़ार ही नहीं कर सकते। 20-25% की करेक्शन आ गई तो काम बहुत ख़राब हो जाएगा पोर्टफोलियोज़ का, ठीक है। तो उसके लिए फिर ये किया है कि जो आपकी करीब तरीन सिग्निफिकेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो शो हो रही थी उसको हाईलाइट कर लिया मैंने यहाँ पे, उसका देख लेते हैं। वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 की। इसकी सिग्निफिकेंस अगर देखें तो यहाँ पे ये जो करेक्शन आई थी जिस दिन मार्केट ने अच्छे खासे पॉइंट्स निकाले थे, वो इसी EMA की को रीटेस्ट करके बाउंस कर गया था और उससे पहले भी ये मूविंग एवरेज यहाँ पे टेस्ट होती रही है। सो बजाय इसके कि हम वीकली 21 को देखें या 89 को देखें, वो बहुत दूर और बहुत नीचे। सो हम इसको देख सकते हैं जब एज अ सपोर्ट के नीचे आएगी, यहाँ कहीं आपका हायर लो इसको टेस्ट करने पे बन सकता है। अगर 3-4 दिन आपके सेशन साइडवेज चलते हैं इंडेक्स के, सो मोस्ट लाइकली EMA जो है वो ऊपर आ जाएगा 103-104 के करीब। फिर आप उसको ऐसा सपोर्ट कर सकते हैं, सपोर्ट ले सकते हैं। और स्टॉप लॉस भी आप लोग यही रख सकते हैं। मैंने स्टॉप लॉस ये हायर लो हटा दिया, मैंने ये लिखा है कि अब स्टॉप लॉस अगर ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 से नीचे का इंडेक्स क्लोज होता है तो फिर थोड़ा सा आप एहतियात करके एग्जिट ले सकते हैं, प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। अगेन स्टॉक टू स्टॉक वेरी करता है, ज़रूरी नहीं है कि इंडेक्स नीचे आए तो पूरी मार्केट या सारे स्टॉक्स नीचे आ जाएं। हो सकता है कि आपके सेकंड ईयर थर्ड ईयर परफॉर्म कर रहे हो। चलें आगे चलते हैं। लास्ट वीक मैं नहीं बता सका था, दिसंबर जो है अगेन बुलिश मंथ है। पिछले 11 सालों में 8 दफ़ा बुलिश रहा है, 3 दफ़ा बेरिश रहा है। सो अक्टूबर हमारा बुलिश रहा, नवंबर बुलिश रहा, दिसंबर बुलिश रहा और आगे जनवरी तो सबसे अच्छा महीना होता है स्टॉक मार्केट्स के लिए। सो उम्मीद यही है कि जो हमारी टाइम साइकिल्स हैं मिड ऑफ जैन या फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक, वहाँ तक आपकी रैली कंटिन्यू करेगी। जो भी करेक्शंस आती है बाय ऑन डिप वाली अपॉर्चुनिटी पे जाना चाहिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने पास प्लेस कर लें अगर ये ब्रेक होती है, अभी फ़िलहाल दूर है, नहीं होती इतनी जल्दी। अगर होती है तो फिर थोड़ा सा एहतियात कर लेंगे। सपोर्ट लेवल्स में यहाँ पे बता देता हूँ, 105-500 और 101-300 के 2 सपोर्ट लेवल्स बनते हैं। रेजिस्टेंस आपकी 112 और 119 के करीब की आती है। मैंने फिप की प्रोजेक्शंस के थ्रू निकाली है, 2.236 और 2.38 के थ्रू पिछली जो भी आपकी क्या कहते हैं प्रोजेक्शंस आ रही थी उसके ऊपर, ठीक है। सो ये मैं नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अगर टाइम मिला तो ये जो 100 इंडेक्स की प्रोजेक्शंस हैं कि कहाँ तक जाएगी अगले साल 2025 की प्रोजेक्शंस और ओवरऑल ये रैली कहाँ जाके ख़त्म होगी, वो मैं बहुत डिटेल से 100 इंडेक्स के ऊपर बात करूँगा अगले हफ्ते। और उसी वीक फिर इंशाल्लाह हम अपनी गोल्ड की भी प्रोजेक्शंस या बाकी ग्लोबल मार्केट्स की भी प्रोजेक्शंस करेंगे। इसके ऊपर एक स्पेशल एपिसोड रखेंगे कि ये टॉप कहाँ पे जाके डिफ़ाइन कर सकता है। फ़िलहाल आसान लफ्ज़ों में अभी जो आप लोगों का सवाल है कि बहुत बढ़ गई है मार्केट, इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका आंसर यही है जी बिल्कुल करना चाहिए इन्वेस्ट। अभी ये मार्केट का टॉप नहीं है, टॉप ऐसे डिफ़ाइन नहीं होते।
सेकेंडली वो उन स्टॉक्स में काम करें जिन स्टॉक्स में भी ट्रेंड बनेगा या अपनी वो सेकंड लेग बनाने के लिए तैयार होंगे। तो ये कुछ सजेशन थी मेरी तरफ से।